इसमें हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे टिश्यूज होते हैं जिनमें पावर ऑफ डिवीजन होती है, और परमानेंट टिश्यू में पावर ऑफ डिवीजन नहीं होगा। कोई भी टिश्यू मेरिस्टेमेटिक तभी होगा जब इसमें दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का होना, दूसरा डेंस मास और साइटोप्लाज्म का होना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके परमानेंट टिश्यू का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप जानते हो। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो रूपों में बांटा जा सकता है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, जो कि शूट एंड रूट एपेक्स पर पाए जाते हैं। एपेक्स का मतलब हुआ अपर पार्ट। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होगा वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा और कैम्प कॉम्बियम होगा। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम क्या है ये मैं बता देता हूँ। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं दो वैस्कुलर बंडल के बीच के कैम्बियम को कहते हैं, और कॉर कैम्बियम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को, जिसे हम लोग कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के आधार पर एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पर होगा, और जैसा कि आपको मालूम है कि एपिकल मेरिस्टेम के कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। इट मीन्स दैट एपिकल मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। लैटरल मेरिस्टेम जो होता है उसका उदाहरण वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम दिया जाता है, और लैटरल मेरिस्टेम के कारण पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब हुआ इंक्रीज इन थिकनेस एंड गर्थ ऑफ द प्लांट बॉडी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स एंड ग्रासेस। कहने का मतलब हुआ कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ये परमानेंट टिश्यू के लिए जगह प्रदान करते हैं। अब आइए हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। जैसा आप मालूम है कि परमानेंट टिश्यू का डेरिवेशन जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है। स्ट्रक्चर के आधार पर परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम, और सिक्रेटरी टिश्यू में लैटिफेरस टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो क्या होता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू बेसिकली जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली इसको देखिए, जैसे पेरेन्काइमा, तो ये पेरेन्काइमा जो हुआ ये मोस्ट जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू में जाना जाता है। कोलेन्काइमा, प्लास्टिड, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, एरेन्काइमा और इडियोब्लास्ट, ये सब पेरेन्काइमा के होते हैं। अब इन चारों चीज़ को समझ लो, ये एक चीज़ क्या है। जब पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल भरा होगा तो ये क्लोरेन्काइमा कहलाएगा। पेलिसेड कहने का मतलब कि पेरेन्काइमा का ऊपरी भाग को पेलिसेड कहते हैं और निचले वाले भाग को स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा क्या होगा, जब पेरेन्काइमा में एयर भरा होता है तो उसे हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं। अब आज ये कोलेन्काइमा, तो ये डेड मैकेनिकल टिश्यू जाने जाते हैं। इनका शेप एंगुलर, लैमलर, लैक्नर भी होता है। और स्क्लेरेन्काइमा ये मोनोकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं। डेड मैकेनिकल टिश्यूज पाई जाती है या डेड मैकेनिकल टिश्यूज कहते हैं। अब आज एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तो जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम के बारे में आप जानते हैं, वाटर कंडक्शन का काम करता है। जाइलम के जो सेल्स होते हैं जाइलम ट्रैकिड, जाइलम बेसल, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। इन सबों में जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग होता है और बाकी नॉन लिविंग होते हैं। अब आज ये फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम के कंपोनेंट जो होते हैं सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा को छोड़कर और भी जितने भी पार्ट्स होते हैं फ्लोएम के या कंपोनेंट्स, दे ऑल आर डेड। अब आ जाइए सेक्रेटरी टिश्यू, तो लैटिसिफेरस टिश्यू, ये लैटेक्स सेल, लैटेक्स और बेसल इनके द्वारा निकाला जाता है। आपने देखा होगा किसी पौधों के स्टेम को आप ऊंड डालिएगा, खुलूचिएगा तो उससे लैटेक्स निकलता है। ये लैटेक्स येलो भी होता है, वाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ग्लैंडुलर टिश्यू में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखा कि कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं और जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डायग्राम के साथ पढ़ेंगे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताएंगे, और अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इन प्लांट टिश्यू बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।